सुप्रभात। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने मीरा के दूसरे पद का भाव समझा था। आज मैं आपको पहले पद का भावार्थ स्पष्ट कर रही हूँ। पहले पद के प्रसंग में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मेरी तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और कृष्ण के अतिरिक्त कोई और आराध्य देव नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वे कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है वो ही मेरे पति हैं, अर्थात मोर का मुकुट धारण किए हुए कृष्ण के स्वरूप को मैंने पति के रूप में स्वीकार किया है। आगे कहती हैं कि छाड़ी गई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। वे कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है, अब कोई मेरा क्या करेगा, अर्थात मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मेरे रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। संतन ने ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वे कहती हैं कि मैंने मोह माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठकर अपनी कुल की लोक लाज को भी खो दिया है। असुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है कि मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब यह बेल पूरी तरह से फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल भी होने लगे हैं। आशय ये है कि मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहन करते हुए अपने आंसू रूपी जल से कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को पोषित किया है। अब यह बेल पूरी तरह से फैल गई है, अर्थात मैंने कृष्ण के प्रेम को बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में बसा लिया है और आनंद फल हुई, अर्थात अब मुझे इस भगवत प्रेम में आनंद की प्राप्ति भी होने लगी है। इन दोनों पंक्तियों में सामरूपक अलंकार है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान को आरोपित किया जाता है, दोनों में अभेद दर्शाया जाता है। सामरूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान को आरोपित करते हैं और उपमान के सभी अंगों को भी उपमेय के साथ दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल। अगली पंक्ति में वे कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से पिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मीरा कहती है मैंने दूध की मथनी को बहुत प्रेम से बिलोया है, दही को मथ कर घी प्राप्त कर लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। आशय ये है कि मीरा कहती है कि मैंने संसार का मंथन चिंतन करके ये जान लिया है कि इस संसार में भगवत भक्ति ही सार तत्व है। अतः संसार का मंथन चिंतन करके मैंने भगवत भक्ति रूपी घी प्राप्त कर लिया है और नश्वर सांसारिकता रूपी छाछ का त्याग कर दिया है। इन दोनों पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना। प्रस्तुत का अर्थ है जिसका कवि वर्णन करना चाहता है, जो प्रसंग का विषय हो। यहाँ पर दूध, दही, घी, छाछ जैसे जो शब्द हैं, इनका प्रसंग से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से वे कहती हैं भगवत भक्ति रूपी घी और नश्वर सांसारिकता रूपी छाछ। आगे वे कहती हैं भगति देखी राजी भई, जगति देखी रोई। वे कहती है मैं प्रभु भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के लोगों को मोह माया में ग्रस्त देखकर मुझे दुख होता है, मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है गिरधर श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, अब आप ही मुझे तारिए, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, आप मुझे इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार उतारिए। ये था इसका भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। भावार्थ सुनने के बाद आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिखिए, जिससे आपके लिखावट में भी सुधार होगा और आपकी शुद्ध वर्तनी भी आ सकेगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।